कल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देखे थे और उसके कुछ कॉमन नेम्स देखे थे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोग देखे थे जिसमें कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट था। तो उसी तरीके से आज हम लोग एल्डिहाइड को देख रहे हैं, ठीक है। और उसका फंक्शनल ग्रुप ये लिखा हुआ है, हम लोगों को दिख रहा है और कुछ फार्मूलाज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे H C डबल बॉन्ड O H CH3 CHO CH3 CH2 CHO, ठीक है। अब जैसे CHO, ठीक है। तो अब उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि कॉमन नेमिंग करनी है इसकी, ठीक है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद ये देखिए प्रोपियोनल्डिहाइड, जैसे बेंजल्डिहाइड, जैसे PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये सिन्नामल्डिहाइड, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं क्रोटोनल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है और इन कॉमन नेम्स को हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। कीटोन, ठीक है। इसकी भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग जानते हैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, या फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये कीटोन कहलाता है और इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ये दिख रहा है हम लोगों को और दोनों तरफ इससे बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कीटोन की भी अगर हम लोगों को नेमिंग करनी है, यानी कि कॉमन नेमिंग हम लोग देख रहे हैं, तो अब जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसको कहेंगे एसीटोन। ये क्या कहलाएगा? एसीटोन के नाम से जाना जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग क्या करें कि बेंजीन रिंग जोड़ दें, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को बेंजीन रिंग इसमें जोड़ना है तो बेंजीन रिंग हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? बेंजीन का रिंग अगर हम लोगों को जोड़ना है तो कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं इसको? तो बेंजीन के रिंग को जोड़ने के लिए देखिए ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ठीक है, ये बेंजीन का रिंग जुड़ गया। अब जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर हम लोग ये भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, ठीक। बस फंक्शनल ग्रुप को पहचानने हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए ये भी कीटोन है, तो अब इसका नाम हम लोग क्या देंगे? इसको हम लोग कहेंगे एसीटोफिनोन। क्या कहेंगे? एसीटोफिनोन, ठीक। उसी तरीके से इसका नाम क्या देंगे? इसको हम लोग कहेंगे बेंजोफिनोन। ये सब हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी बस याद रखना है हम लोगों को, बेंजोफिनोन, ठीक है, नोट कर लीजिए। साइनाइड, ठीक है, CN, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और एक था आइसोसाइनाइड, इसको कैसे लिखेंगे? ये क्या था? बेसिकली ये था, ठीक है, ये है आइसोसाइनाइड। तो अब इसमें क्या है, ये बेसिकली इसलिए हम लोग देख रहे हैं ताकि इसमें भी हम लोग को कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर जैसे कि कंपाउंड कुछ इस तरीके का दिया हुआ हो, ठीक है, CN, तो देखिए कि डायरेक्ट लिंक कार्बन से है तो ये साइनाइड होगा, ठीक। उसी तरीके से मान लीजिए कि
अगर हम लोग देखें, फिर देखिए कार्बन से लिंक्ड है तो साइनाइड, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ ऐसे होता तो आइसोसाइनाइड, ठीक है। बस हम लोग देख रहे हैं इसको। अब फिर जैसे कि मान लीजिए NC, ठीक, तो आइसोसाइनाइड, बात समझ में आ रही है। तो इसमें डिफरेंस हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए CN, जैसे अगर मान लीजिए CN, तो फिर देखिए साइनाइड है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग एमीन देख ही लिए, हम लोग एमाइड भी देख लिए, और फिर अल्कोहल को हम लोग देख लिए। उस अल्कोहल में भी हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल देखे। एमाइड में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड देखे, ठीक है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोग कल के क्लास में देखे, और डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हम लोग कॉमन नेम्स देखे। अभी कुछ कॉमन नेम्स ही हम लोग यहाँ पर किए हैं, ठीक है। आगे जैसे ही IUPAC नेम में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग को जब हम लोग देखेंगे तो कुछ कॉमन नेम्स वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसको नोट कीजिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं एक जो स्ट्रक्चर वाले इस सेक्शन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको नोट कीजिए। स्टार्ट कर दो। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, या इसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, या इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए ये है क्या। सबसे पहले ये बता दें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट help in the search of a structure। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसी भी स्ट्रक्चर को सर्च करने में मदद करता है। देखिए हम लोग ये बात जानते हैं, फर्स्ट क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स आर इमर्जेस फ्रॉम अल्केन, ठीक है। सारे कंपाउंड्स अल्केन से इमर्ज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो अल्केन से इमर्ज है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम लोगों को ये बताता है कि किसी दूसरे स्ट्रक्चर में अल्केन के कंपैरिजन में कितने हाइड्रोजन की कमी है। बात समझ में आ रही है? क्या बताता है कि किसी दूसरे स्ट्रक्चर में इन कंपैरिजन टू अल्केन कितने हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है ना। कैसे? तो देखिए जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये इथेन है, ठीक है। तो अब हमको एक बात बताइए, C2H6, ठीक है ना। तो अब हमको एक बात बताइए इसको देखकर कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसको सेचुरेट होने के लिए, ठीक है, कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो क्या बोलिएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो सेचुरेट है ही, ये अल्केन है। और अभी हम आपको क्या बोले कि दूसरे स्ट्रक्चर में अल्केन के कंपैरिजन में कितने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हम लोगों को यही बात बताता है, ठीक। यानी अगर यहाँ पर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इसको सेचुरेट होने के लिए यानी अल्केन बनने के लिए कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो आपने क्या कहा कि कुछ भी नहीं, यानी 0। तो देखिए इसके लिए जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा du, वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब देखिए जैसे
C2H4, ठीक। तो C2H4 क्या है? ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, एल्कीन है। और अगर अब आपसे कोई पूछता हो कि ये बताइए कि इस एल्कीन को सैचुरेट होने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या बोलेंगे? H2, 2 हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा? ये CH3 बन जाएगा। दैट मीन्स ये सैचुरेट हो गया। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हुई? 1 के बराबर हुई। कितने के बराबर हुई? 1 के बराबर हुई। अब जैसे मान लीजिए कि कोई रिंग है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे मान लिया जाए CH2, जैसे ये, ठीक। तो अब आप इसको फिर हाइड्रोजन दीजिए, तो जैसे ही हाइड्रोजन हम लोग देंगे सैचुरेट करेगा, ठीक। तो अब ये क्या बनाएगा? देखिए 1 2 3 कार्बन, ठीक है, और हर जगह पर हाइड्रोजन है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? 1, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन इसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। फिर H2, तो अब ये क्या बनाएगा? देखिए 1 2 3 4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहां से हम लोगों को इन एग्जाम्पल से क्या पता लग रहा है? इस एग्जाम्पल से हम लोगों को ये पता लग रहा है, अब जैसे देखिए अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसीलिए देखिए C2H4 है ना, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी 2 हाइड्रोजन एटम आप इसको दिए तो CH3 यानी सेचुरेशन करके ये सेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी? 1 यहां पर हम लोग दिखा रहे हैं। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? यहां पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं था तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या थी? यहां पर 0 थी। अब इस एक साइकिल के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी? 1। फिर एक साइकिल के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी? 1। तो सोच के देखिए कि अगर एक पाई बॉन्ड 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या ऐसा नहीं है कि किसी कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड होगा तो वो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करेगा? जैसे कि देखिए इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, जैसे du इक्वल्स 2, नोट कीजिए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इन सारे एग्जाम्पल के बेसिस पर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? एनी कंपाउंड in which no any pi bond or ring, then DBE is equal to 0, जिसमें कोई भी कंपाउंड मतलब पाई बॉन्ड और रिंग नहीं है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0। Every cyclic compound, ठीक है, for every cyclic compound DBE is equal to 1। और हम लोग ये कह सकते हैं 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल 1। जो चीज़ हम लोग देखे एग्जाम्पल में, बस उसी को यहाँ पर लिख लिए। देयर आर सेवरल वेज फॉर ए कंपाउंड टू पोजेस 2 डिग्री ऑफ
अनसेचुरेशन। 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को दिखाने का किसी भी कंपाउंड के पास डिफरेंट वे है, तो वो डिफरेंट वेज क्या है, तो देखिए डिफरेंट वेज क्या है, तो देखिए आइदर, इसी में आगे लिख रहे हैं 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक है, और 1 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग, ठीक, और 2 रिंग्स, ठीक, और ए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो देखिए हम लोग देखते हैं, तो जैसे डबल बॉन्ड्स, तो डबल बॉन्ड के टर्म में तो 2 डबल बॉन्ड्स, तो देखिए du बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्या है, 2 डबल बॉन्ड, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, 1 रिंग एंड 1, या रुक जाइए, पहले ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग देख लेते हैं, तब रिंग वाले को बाद में बताएंगे इसके बाद, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जैसे कुछ भी कोई कंपाउंड आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे तीसरा हम लोगों के पास क्या है, तीसरा हम लोगों के पास पॉसिबिलिटी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 रिंग्स, ठीक। तो 2 रिंग्स हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो देखिए 2 रिंग्स, एक रिंग के लिए एक du, देखिए ये 2 रिंग्स हैं, इसको हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं, ये हम लोग नेमिंग में आगे देखेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड, जहाँ पर 2 कार्बन जो है वो कॉमन होता है दोनों रिंग के लिए। जैसे एक और देख सकते हैं हम लोग, देखिए कुछ इस तरीके से, फिर देखिए इसके लिए भी du बराबर 2, ठीक है। फिर जैसे कुछ इस तरह का भी कंपाउंड हम लोग देख सकते हैं, अगेन du इज इक्वल टू 2, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ऐसे भी आप बना सकते हैं, मतलब 2 कार्बन कॉमन होना चाहिए रिंग में, दोनों रिंग के लिए, वही बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा। जैसे देखिए यहाँ पर भी du बराबर 2, ठीक है। इसके बाद और पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, तो जैसे देखिए 1 रिंग डबल बॉन्ड, फिर जैसे देखिए 1 रिंग डबल बॉन्ड, फिर जैसे देखिए 1 रिंग डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग की क्या पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी हम लोग के पास है, जैसे 2 रिंग, यहाँ पर हम लोग देखें तो बाईसाइक्लो कंपाउंड का जिक्र हम लोग किए। अब देखिए ये डबल रिंग में एक और कंपाउंड होता है, वो कहलाता है स्पाइरो कंपाउंड्स, ये भी हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर में, स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है। अब ये स्पाइरो कंपाउंड क्या है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन कॉमन हुआ करता था, लेकिन इस स्पाइरो कंपाउंड में रिंग होगा लेकिन एक कॉमन कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, कुछ इस तरह से देखिए, ठीक है। तो du बराबर 2, फिर जैसे
du बराबर 2। तो इतना तरीका है 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को रिप्रेजेंट करने का, नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल भी देख लें हम लोग, कुछ एग्जाम्पल हैं। अदर एग्जाम्पल्स जैसे बेंजीन है ना, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी? 4। ठीक, तो फिर देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, 1 2 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग। फिर जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड हमारे पास ऐसा हो, ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी? तो 1 2 3, ठीक है, एक पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड प्लस 2 रिंग्स है, तो दोनों रिंग के लिए क्या हो गया? 1 1 हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड हम लोग स्पाइरो का भी बना ले कुछ इस तरीके से, ये बाइसाइक्लो था। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक, जैसे यहाँ पर CN जुड़ा हुआ हो, तो अब देखिए कि यहाँ जैसे इस तरह का अगर कोई कंपाउंड मिले ना, तो कंपाउंड को थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, यानी कि जो भी बॉन्डिंग है उसको देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइनाइड जुड़ा हुआ है जो CN ग्रुप है, तो अब इसको हम लोग कम से कम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, तो एक, ठीक है, 2 3 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर, ठीक, 4 और 5, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितने? 5। ठीक है, इसको काउंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा? तो फिर हम लोग इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया जा सकता है। डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ N डबल बॉन्ड O N2O NO2 सॉरी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 2 3, ठीक है, 2 1 3, यहाँ पर पाई पाई पाई, और ये 1 और ये 1। अब 1 2 3 4 5 6 7, यानी du = 7। ठीक है, तो अभी जितना भी हम लोग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए देखे, तो इस बात पर गौर कीजिए, सब में हम लोगों को स्ट्रक्चर पता था,
यानी हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए क्या कर रहे थे, उस पार्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उस पार्टिकुलर कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड्स हैं और क्या वो कंपाउंड रिंग कंसिस्ट कर रहा है। ठीक, तो अब मान लीजिए हम लोगों के पास सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि हम लोगों को उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं मालूम हो। तो जब स्ट्रक्चर अगर नहीं पता होगा तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये फार्मूला होता है du इक्वल्स हाफ इंटू 2 इंटू सी प्लस 2 माइनस एम प्लस टी। ठीक है, यहाँ C जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, M जो होगा ये नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स होगा जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हो, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन etc। ठीक है, और T नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम्स हो गया। ठीक है, तो कौन कौन इसमें आ गए, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि बोरॉन, जैसे कि एल्युमिनियम, फॉस्फोरस etc। ठीक है, तो इस बेसिस पर, इस फॉर्मूले से हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐसे कंपाउंड का फाइंड कर सकते हैं जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों को नहीं मालूम हो। ठीक है, जैसे उसी फर्स्ट कंपाउंड का हम लोग निकाल कर देखें इथेन का, जैसे कि फॉर्मूला क्या था C2H6, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है ना, तो अब अगर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोगों को निकालना हो तो du बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक, माइनस कितने मोनोवैलेंट 6, और इसमें ट्राईवैलेंट नहीं है तो इसकी बात खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो कितना हो गया ये 0, दैट मीन्स 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, 0 आ गया। जैसे C3H8 के लिए देखिए, ठीक है, तो du बराबर क्या हो जाएगा, अगेन हाफ इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस 2 माइनस 8, ठीक, तो फिर क्या हो गया 0। इसी तरीके से अब C2H4 का निकाल कर देखिए, तो C2H4 का क्या हो जाएगा, du बराबर हाफ, ठीक है, 2 कार्बन 2, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 माइनस क्या हो गया 4, ट्राईवैलेंट कोई भी नहीं है, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 2 बराबर 1। देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, दैट मीन्स अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया तो इसका स्ट्रक्चर जो आप बनाएंगे तो वो आप कैसे बना सकते हैं, यानी कि एक पाई बॉन्ड आपको देना होगा इसके स्ट्रक्चर में, तो C डबल बॉन्ड C, ठीक, और ये H H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ तो हम लोग डबल बॉन्ड तो नहीं ही बना सकते हैं, क्योंकि वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, तो ये यहाँ पर साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो डबल बॉन्ड होगा वो किसके बीच में होगा, कार्बन के बीच में ही होगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, नोट कीजिए। कुछ और एग्जांपल्स देखकर फिर हम लोग इसको यहीं कर देंगे, इंड कर देंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हमको लगता है कि हम लोगों को नोमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करना होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन में एक साइक्लोहेक्सेन, ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला C6H12। अब इसका अगर हम लोगों को निकालना है तो C6H12 du, फिर फार्मूला हम लोग पुट करेंगे हाफ, क्या था 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6, ठीक है, प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम 12, ट्राईवैलेंट कोई नहीं है इसमें, ठीक है। तो हाफ यानी कि 14 12 तो 14 -2 यानी 2, तो देखिए 1, तो डी यू इसका 1 आ गया, यानी ये साइक्लिक कंपाउंड है और एक साइकिल है।